स्क्रीन पे आपको ये 12 मॉडल्स दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ एक दिन बिना इनको यूज़ किए आप इंग्लिश बोलकर दिखा दीजिए। मेरे कहने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है और सिर्फ यही बताना है कि इनके बिना इंग्लिश तो आप बोल ही नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश बोल रहे हों और इनका आप यूज़ ना करें। तो इनके यूज़ को जानना काफ़ी ज़रूरी है, इनको अच्छी तरह से समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इन 12 मॉडल्स को देखेंगे, इनके अर्थों को समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम सबसे पहले लेते हैं कैन को। इसका बेसिक यूज़ जानते हैं। आप जानते हैं कि इसका जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन होता है, हिंदी में इसका जो मतलब होता है वो होता है सकता है या फिर पाता है। जैसे आप अपनी एबिलिटी बताते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आप में क्या एबिलिटी है, आपकी कैपेसिटी क्या है या फिर आपकी पावर क्या है, शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से आप क्या क्या चीज़ें कर सकने में सक्षम हैं। अगर ये बताना चाहते हैं तो आपको कैन का यूज़ करना ही होगा। ठीक है, जैसे आप ये बताना चाहते हैं कि वह जो आदमी है वो 5 भाषाएं एक साथ बोल सकता है। ठीक है, या फिर आप ये अपने बारे में बताना चाहते हैं कि मैं गहरे पानी में तैर सकता हूँ। ठीक है, आपको ये बताना है कि तुम ये एग्ज़ाम पास कर सकते हो। ठीक है, मीन्स आप कैपेबिलिटी बता रहे हैं, क्षमता बता रहे हैं, पावर बता रहे हैं, एबिलिटी बता रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप बताएंगे और प्रेजेंट में बताएंगे तो कैन का यूज़ करेंगे। अब देखिए कि जब भी आप मॉडल यूज़ करेंगे तो जितने मॉडल वर्ब्स हैं उनके ठीक बाद अगर वर्ब आनी है तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी। अब देखिए कैपेसिटी बताना है आपको, ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, यानी वह 5 भाषाएं बोल सकता है। आई कैन स्विम इन डीप वाटर, यानी मैं गहरे पानी में तैर सकता हूँ। ठीक है, क्षमता है, ये स्किल है, कौशल है। यू कैन पास दिस एग्ज़ाम, तुम इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये क्षमता है। फिशेस कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, मछलियाँ बिना पानी के नहीं रह सकती हैं। ठीक है, तो अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आप सिंपली जितने भी मॉडल्स हैं उनके ठीक बाद आप नॉट का यूज़ करते हैं। फिशेस कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, मछलियाँ बिना पानी के नहीं रह सकती। नाउ ही कैन वॉक प्रॉपरली, यानी अब वह सही से चल सकता है। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, तो आपको पावर बतानी है, आपको कैपेसिटी बतानी है, आपको एबिलिटी बतानी है और प्रेजेंट में बतानी है कि ऐसा मैं कर सकता हूँ या फिर ऐसा मैं कर पाता हूँ, मैं अंग्रेज़ी बोल पाता हूँ, मैं तैर पाता हूँ। ठीक है, तो आपको कैन का यूज़ करना होगा। ठीक है, सेकंड है कुड। ठीक है, तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे थे, प्रेजेंट में हमने यूज़ किया कैन को। अगर यही चीज़ पास्ट में बतानी है, यही चीज़ सेम कैपेबिलिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी या फिर पावर जो कि पहले आपके पास थी, पास्ट में थी, अब नहीं है। ठीक है, तो उस वक्त आप कुड का यूज़ करेंगे। तो हिंदी आइडेंटिफिकेशन इसकी होगी सकता था या फिर पाता था या फिर पाया, सका, सकी, सके। ठीक है, मैं वहाँ बोल नहीं पाया। ठीक है, मैं लिख नहीं सका, समय पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका। ठीक है, मैं बिना चश्मे के पढ़ सकता था 10 साल पहले। ठीक है, मेरे पिताजी एक सांस में 10 किलोमीटर दौड़ सकते थे। ठीक है, पहले, अब बूढ़े हो चुके हैं। ठीक है, कैपेबिलिटी ख़त्म हो गई है, अब उनमें वो पावर नहीं है। तो कुड का यूज़ करेंगे अगर ये बताएंगे तो। ही कुड वॉक प्रॉपरली बिफोर द एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट से पहले वह सही से चल लेता था या फिर चल सकता था। आई कुड रीड विदाउट ग्लासेस,
मैं बिना चश्मे के पढ़ लेता था या फिर पढ़ सकता था। माई फादर कुड रन 10 किलोमीटर्स इन वन स्ट्रेच। मेरे पिताजी एक सांस में 10 किलोमीटर दौड़ सकते थे। शी कुड डू इट, वो इसे कर सकती थी, क्षमता थी। आई कुड सक्सीड बिकॉज ऑफ यू, मैं तुम्हारी बदौलत, तुम्हारे कारण सफल हो पाया या फिर हो सका। तो कुड का आइडेंटिफिकेशन, सकता था, पाता था, सका या फिर पाया। ओके, अब जेंडर के अनुसार हिंदी में इसका आप रूप बदल लीजिए, फॉर्म बदल लीजिए, सका, सकी, सके, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमने देखा पास्ट, हमने देखा प्रेजेंट में कैपेबिलिटी बताने के लिए, एबिलिटी बताने के लिए, पावर बताने के लिए। लेकिन अगर हमें यही चीज़ बतानी हो फ्यूचर में, तो जब फ्यूचर में बताते हैं आप, तो विल के साथ आपको एबल टू का यूज़ करना होता है। ठीक है, विल बी एबल टू, राइट। तो इसका हिंदी आइडेंटिफिकेशन होगा। हिंदी में इसका अर्थ निकलेगा सकेगा या फिर पाएगा। ठीक है, मरीज 2 दिनों के बाद चल पाएगा या फिर चल सकेगा। ठीक है, अब वह अपनी आँखों से पूरे संसार को देख पाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगा। ओके, मैं शाम को तुम्हें फ़ोन कर पाऊँगा। ठीक है, तो फ्यूचर में कोई किसी काम को कर पाएगा या फिर कर सकेगा, विल बी एबल टू। द पेशेंट विल बी एबल टू वॉक आफ्टर अ मंथ। मरीज 1 महीने के बाद चल फिर पाएगा। आई वॉन्ट बी एबल टू गो देयर, यानी मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगा। ठीक है, नेगेटिव हो गया। तो मैंने पीछे बताया कि कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी हो, अगर नॉट का यूज़ करना है तो ठीक उसके बाद यूज़ कर दीजिए, राइट। शी विल बी एबल टू हेल्प यू, शी विल बी एबल टू हेल्प यू, यानी वह तुम्हारी मदद कर पाएगी। ठीक है, तो हम तो अभी बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं मॉडल्स का। इसके अलावा अन्य फॉर्म्स भी होते हैं। हैव के साथ होता है, हैड के साथ होता है, इन्फिनिटिव्स के साथ होता है, राइट। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, मैंने मॉडल के और जो फॉर्म्स हैं इस पर मैंने वीडियोस बना रखी हैं। प्लेलिस्ट उसके लिए मैंने एक अलग बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो शी विल बी एबल टू हेल्प यू, यानी वह तुम्हारी मदद कर पाएगी या फिर कर सकेगी। आई विल बी एबल टू कॉल यू इन द इवनिंग, यानी मैं शाम को तुम्हें फ़ोन कर पाऊँगा या फिर कर सकूँगा। ओके, तो विल बी एबल टू। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडल, और वो होता है शुड। ठीक है, शुड का अर्थ होता है चाहिए। तो अब देखिए, चाहिए ये जो आइडेंटिफिकेशन है, यह जो शब्द है, यह दूसरे तरह के सेंटेंसेस में आता है। ओके, अब देखिए, मैं कहूँ कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, ठीक है, लेकिन यह सलाह नहीं है। ओके, यह सलाह नहीं है, हम यहाँ सलाह की बात कर रहे हैं। चाहिए का मतलब जब सलाह निकलता हो तब आप शुड का यूज़ करते हैं, सजेशन निकलता हो तो फिर आप शुड का यूज़ करते हैं। जैसे वी शुड लीव दिस टॉपिक नाउ, ठीक है, हम सलाह दे रहे हैं, अपने आप को दे रहा हूँ और मेरे साथ जितने लोग हैं उन सबको सलाह दे रहा हूँ कि अब इस टॉपिक को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, विवाद हो सकता है। यू शुड लीव नाउ, यू शुड लीव नाउ यानी तुमको अब निकल जाना चाहिए, यहाँ रुकना नहीं चाहिए, निकल जाना चाहिए। ठीक है, वरना झगड़ा हो सकता है जैसी तुम बातें कर रहे हो। दे शुड बिहेव वेल, उनको अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए। सलाह है, अच्छी सलाह है, बुरी सलाह भी दे सकते हैं। यू शुड टीच हिम अ लेसन, यानी तुम्हें उसको सबक सिखाना चाहिए। ठीक है, इस तरह की सलाह भी दे सकते हैं शुड का यूज़ करके। यू शुडंट मेक अ नॉइज़ इन द लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी में तुम्हें शोर नहीं करना चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आपने देखा
मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमने नॉट का यूज़ कर दिया। आप भी यूज़ कर दें जब आपको नेगेटिव में बताना हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं मस्ट को। तो मस्ट का अर्थ होता है अवश्य ही चाहिए, ठीक है। तो सलाह देना हो, माइल्ड सलाह देना हो, ठीक है, थोड़ा सा राय में सलाह देना हो, मधुरता के साथ सलाह देना हो, तो आप शुड का यूज़ करिए, ठीक है। लेकिन अगर करना ही चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रांगली अगर आप कहते हैं कि ये तुमको करना ही चाहिए, तुमको करना ही होगा, अवश्य ही चाहिए, ठीक है, तो आप मस्ट का यूज़ करिए। अब देखिए इसमें एक फटकार सी मालूम होती है, यू मस्ट से सॉरी फॉर दैट, यानी इसके लिए उसके लिए तुम्हें सॉरी कहना ही चाहिए, अवश्य ही कहना चाहिए। यू मस्ट से, यू मस्ट स्टे हियर टिल आई कम, यानी जब तक मैं आता हूँ तब तक तुम्हें यहाँ अवश्य ही रुकना चाहिए, ठीक है। यू मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे, यू मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे, यानी तुम्हें इस काम को आज ही अवश्य ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें काफ़ी स्ट्रांगली आप सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर यही चीज़ आपके बॉस ने आपको कह दिया कि यू मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे, तुम्हें यह काम अवश्य ही आज ख़त्म करना है, तो समझिए एक ऑर्डर की तरह से है, एक फटकार की तरह से है, जिस तरह से आप अपने सब ऑर्डिनेट को फटकार सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, ठीक है। उस तरह का स्ट्रांग सजेशन है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना होगा। ही मस्ट कम ऑन टाइम, राइट, ही मस्ट कम ऑन टाइम, यानी उसको समय पर अवश्य ही आना चाहिए, वरना वो सज़ा भुगत सकता है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रांग सजेशन है, आप एक ऑर्डर की तरह से ले सकते हैं, एक फटकार सी है इसमें, राइट। तो शुड के और मस्ट के इस अंतर को समझना चाहिए।